नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट रेमेडीज के बारे में जो अपने आप में एक तरह का रामबाण उपाय है। ये रेमेडीज बहुत स्पेशल केस में की जाती हैं। किस समय करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है, उसकी बात करेंगे। ये रेमेडीज जब आप करना प्रारंभ करेंगे तो करने के कुछ ही घंटों के अंदर अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देगी। कई बार तो कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ हैं एंड आप सभी को इन रेमेडीज़ को समझना चाहिए और केवल जो स्पेसिफिक सिचुएशन बताई जाए उसी केस में करना चाहिए। साथ ही एक हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। हॉरोस्कोप में जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानी है, उसका सारा गोल्ड बिक गया, प्रॉपर्टी बिक गई, मदर के हेल्थ इशू हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, लड़का नहीं है, 2 बिटियां हैं और बहुत सारी जीवन में समस्याएं हैं। यहाँ पर लिखी हुई भी है आपका। तो ये सारी समस्याएं जीवन में क्यों हैं और अगर हम इन चीज़ों को समय रहते समझ लें तो क्या ठीक कर सकते थे। जितनी आपको पीछे इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, स्पेशल रूल आपको दिए गए हैं, वो सारे रूल जब आप यहाँ पर हॉरोस्कोप को एनालाइज करते समय अप्लाई करेंगे तो 2 मिनट में समझ जाएंगे। सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न करे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके प्रश्नों के आधार पर ही ये कुंडली को बिना देखे कि उसमें किस प्रकार के कौन से प्लैनेट नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, मगर उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझना है, कैसे गाड़ी को लाइन पे लाना है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। धैर्य विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इसके साथ जब कोई भी कार्य किया जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर की जाती है उसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोग समय रहते सेल्फ एनालाइज कर सकें। एनालाइज प्रॉपर नहीं कर पाते तो मगर इतनी जानकारी पीछे वीडियोस में दी गई हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको अपने जीवन में हो रही घटनाओं का आइडिया निश्चित तौर पर हो जाएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हॉरोस्कोप एग्जैक्टली काम करती कैसे है। बिकॉज हॉरोस्कोप इज जस्ट लाइक ए एमआरआई रिपोर्ट। मगर आज जिन रेमेडीज की बात कर रहे हैं ये आपकी एमआरआई रिपोर्ट ना भी हो, क्योंकि बहुत सारे केस में होता क्या है कि डेली लोगों के कई बार मैसेज आते हैं या हमारे जो बहुत सारे पुराने क्लाइंट हैं जो कई साल से लगातार जुड़े हुए हैं, अब अचानक कोई समस्या आ गई कि किसी को आईसीयू लेके भागना पड़ गया, किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, जातक के द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, जेल जाने की नौबत आ गई। ऐसी घटनाएं जीवन में होती है ना। तो इस प्रकार के जो केस हैं उन केस में हमें कौन सी रेमेडीज इमीडिएट करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और क्या सावधानी इन रेमेडीज को करते हुए करनी चाहिए। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे मंगल से। कई बार हमारे परिवार में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका गुस्सा जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, जिसको बर्दाश्त करना सभी के लिए बड़ा परेशानी का कारण होता है। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, गुस्सा 7वें आसमान पे, जरा सी बात पे तोड़ फोड़ कर देंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाए। ऐसे व्यक्ति को आप कोई सुझाव भी नहीं दे सकते, कोई उससे उपाय भी नहीं करा सकते और उसने पूरे परिवार के सर में दर्द किया हुआ है। गलती तो उसकी भी नहीं है, उसकी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे पास हॉरोस्कोप है दैट इज एक्सीलेंट। अगर हॉरोस्कोप है तो वो तो एक्सीलेंट वे है। फिर तो आप रेमेडी को प्रॉपर तरीके से समझ के पूरी चार्ट को ठीक कर सकते हैं। मगर अगर हॉरोस्कोप नहीं है और वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशानी दे रहा है
तो ऐसे केस में क्या किया जाए? 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर देनी है। अब ये 43 दिन लगातार का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कम से कम 40 दिन तो पूरे अवश्य होने चाहिए बिना किसी गैप दिए। अगर कोई गैप आ जाता है तो ये रेमेडीज आपको लगभग 4 से 5 दिन का ब्रेक देकर दोबारा स्टार्ट करनी होगी। मंगलवार के दिन से ये रेमेडी स्टार्ट करें एंड 100% श्योर कि जब आप ये रेमेडी करेंगे तो उस व्यक्ति का जो गुस्से का लेवल है वो निश्चित तौर पर आपको डाउन होता दिखाई देगा। ये रेमेडी बहुत सारी जगह काम करेगी, केवल उसके गुस्से का लेवल कम नहीं करेगी, क्योंकि ये मार्स जब कुंडली में एक्सट्रीमली खराब होता है, और उसके बहुत सारे रूल्स हैं, सब करा रखे हैं पहले आपके वीडियो में, मगर ये मार्स जब बहुत ज्यादा खराब होता है तो ब्लड के इन्फेक्शन, क्योंकि जब मंगल कुंडली में खराब होता है तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु, यानी कि आप ये समझिए कि वो राहु की तरह अपना नेगेटिव इंपैक्ट देगा। राहु क्या है? लड़ाई और झगड़ा, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ऑल थिंग आर राहु। इस मार्स को जब ये रेमेडी आप करेंगे तो निश्चित तौर पर कंट्रोल कर पाएंगे। 43 दिन लगातार करके स्टॉप कर दें, 100% आराम मिलेगा। ये रेमेडी कौन कर सकता है? अब जिसका है या जिसने दुखी किया हुआ है वो तो खुद करेगा नहीं, उसके तो सामने गलती से जिक्र ही मत कर देना। कोई भी ब्लड रिलेटिव, अब ब्लड रिलेटिव में कौन कौन आते हैं? किसी व्यक्ति के बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, ये कोई भी उसके लिए उपाय कर सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लैनेट की तो सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य है गवर्नमेंट, सूर्य क्या है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, सूर्य क्या है? हमारा शरीर। घर के अंदर भूरी चींटियां कई बार बहुत ज्यादा निकल आती हैं, इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड सन। गवर्नमेंट से कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी हुई है, ये सूर्य खराब की निशानी। सूर्य अगर कुंडली में किसी प्रकार भी खराब हो रहा है तो जातक के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। शरीर कमजोर रहेगा, बहुत ज्यादा नमक खाना या बहुत ज्यादा मीठा खाना, ये भी सूर्य खराब के लक्षण है। इस केस में आपने क्या करना है? 400 ग्राम गुड़ 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर देना है। इसी तरह बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, पीस ऑफ माइंड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, बात करते करते रो पड़ते हैं फोन पे। अब ऐसे में क्या किया जाए? रात को पानी सिराने रखकर नेक्स्ट डे किसी पौधे में डालें। पौधा अगर कीकर का हो, कीकर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी पौधे में डाल दें, लाभ मिलेगा। 43 दिन लगातार का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर फॉलो करना है और ये करके देखिएगा, 100% आराम मिलेगा। अब ऐसे ही शुक्र की बात करें। शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस, मन में बहुत ज्यादा काम भावना उत्पन्न होना, पत्नी के हेल्थ इश्यू, जातक का अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन ना रखना, जैसे कि जैसे कपड़े मिल गए वैसे पहन लिए, घर में कपड़ों का बिखरा होना, चेहरे पर किसी प्रकार की रंगत ना होना, ये सारे शुक्र खराब के लक्षण हैं। शुक्र क्या है? लग्जरीज। तो हमारे जीवन के अंदर वो लग्जरीज जो हमें चाहिए उसका अभाव होना,
ये भी शुक्र खराब है। अब ऐसी कंडीशन में शुक्र जो वैभव और संपन्नता का कारक है, इसको ठीक करने का सबसे सरल उपाय लगभग 60 रुपए का हरा चारा जो गाय भैंस वगैरह को दिया जाता है, वो 43 दिन लगातार गाय को खिला दें। 2 मिनट गाय के पास खड़े भी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा सहला दें और मन ही मन भूल चूक की माफी मांग लें। ये करके देखिएगा, 1001% आपको आराम मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध हमारे शरीर में नसों का कारक है। हमारे शरीर में नसों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी का होना बुध है। बुध खराब के सिंपल से लक्षण ये हैं: बहन, बेटी, बुआ, इन को किसी न किसी खराब स्थिति में होना, इनका किसी न किसी खराब स्थिति में होना, इनके जीवन में कोई ना कोई दुख होना। बुध खराब के सिम्टम्स हैं आपका जातक को जुबान का चस्का होना, खूब बढ़िया बढ़िया बार बार खाने की आदत होना, कभी ये मिल जाए कभी वो मिल जाए, जुबान का कड़वा होना। बुध क्या है? हमारे कम्युनिकेशन स्किल, ओवर स्पीकिंग करना, जरूरत से ज्यादा बोलना, ये सब बुध खराब के लक्षण है। बुध खराब की ये रेमेडी किस केस में कि आपको नसों से संबंधित कोई बीमारी अगर परेशान कर रही है, उस केस में आप ये उपाय कर सकते हैं। तांबे के पैसे में छेद कर 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। शनि की बात करें तो शनि महाराज क्या हैं? दुख के देवता। अब शनि महाराज जीवन में सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। हम सभी को पता है, ढैया, साढ़े साती का टाइम पीरियड आता है और इन्हीं सभी के नाम पर हमको डराया जाता है और डरना भी चाहिए। डराया जाता है, डरना भी चाहिए, क्योंकि ये जब दुख देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं। मगर किन लोगों को ज्यादा देते हैं, इसके बारे में हमने पीछे बात करी थी आपसे 2-4 वीडियो पहले, कि शनि की साढ़े साती किन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है और किन को नहीं करती। शनि जो है लेबर क्लास के कारक हैं, दुख के कारक हैं। शनि जो है जब कुंडली में खराब होंगे तो दुख ही देंगे। अब दुख किस तरह का देंगे ये हॉरोस्कोप तय करती है। कुंडली के जिस भाव में बैठे होंगे, वर्ष फल में जहां रहे होंगे, वो हर साल अलग अलग तरह की कैटेगरी का दुख देंगे। शनि देव की साढ़े साती हो, ढैया हो या महादशा हो या ना भी हो, जीवन में किसी प्रकार का भी दुख अगर एक्सट्रीम लेवल पर है तो आपने क्या करना है, क्योंकि शनि कैरियर भी है। सुबह के समय मॉर्निंग में 43 डेज सरसों के तेल की अपने शरीर पर मालिश करनी है। 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट करना है। उसके बाद आपने गुनगुने पानी से स्नान कर लेना है। साथ ही एक तेल का छाया पात्र, तेल का छाया पात्र क्या होता है? एक लोहे का कसूरा, उसमें तेल भरकर अपनी शक्ल देखकर वो आपने मंदिर में या जो वो शनिदान वाले आते हैं इनको दे देना है। ये 43 दिन लगातार कीजिएगा, 100% आपको लाभ दिखाई देगा। राहु की बात करते हैं, वेरी डेंजरस प्लैनेट। अगर ये परेशानी देता है तो ऐसी देता है कि आदमी को संभलने का मौका नहीं मिलता, कोई काम स्लो प्रोसेस में नहीं करता। राहु एक्सीडेंट कराएगा। राहु अचानक आपको आईसीयू में भर्ती करा देगा। अचानक शब्द का कारक ही राहु है, सडन का कारक। राहु जब कुंडली में खराब होगा या इसके खराब के सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपको बीमारी अचानक कोई परेशान करे, अचानक लेके भागना पड़े, जैसे हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी एनी टाइप ऑफ डिसीज, कैंसर हो गया, कुछ भी वट एवर डायग्नोज हुआ, इमीडिएट जिस व्यक्ति के भी
ये प्रॉब्लम हो परिवार में अगर आपके किसी के है, तो नॉर्मली रूल क्या है कि उसके वजन के बराबर जौ रात को सिराने रखकर जल प्रवाह कर दें। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन ये उपाय करें, ये एक ही बार का उपाय है। अगर सरकार की तरफ से, जैसे कि कोर्ट में कोई केस है या आपके कोई फैसला आ रहा है, कोई केस आपका चल रहा है, आपको जेल हो सकती है, या किसी प्रकार की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला रात को सिराने रखकर जल प्रवाह कर दें। ये शुक्रवार की रात को करें, रखें, और चाहे जौ हो या कच्चा कोयला हो, या फिर आप मंगलवार की रात को रख सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, और शुक्रवार की रात को रखते हैं, शनिवार को करें। इवनिंग टाइम में करें, जल प्रवाह ज्यादा लाभ देगा। इसके अलावा राहु अचानक लड़ाई झगड़े का कारक है, अचानक बीमारी का कारक है। तो अगर इस तरह की समस्याएं भी जीवन में चल रही हैं, अचानक कामों में समस्या आ रही है, तो 43 दिन लगातार सफेद मूली रात को सिराने रखकर मंदिर में दे दें। केतु की बात करें तो केतु क्या है? केतु है औलाद का कारक, केतु है कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, पेशाब संबंधित रोग, सर्जरी, ये सब केतु है। इनमें से किसी प्रकार की भी भयानक समस्या, परेशानी अगर चल रही है, तो उसके लिए क्या करना है? 43 डेज कुत्ते को रोटी खिलाएं। अब आजकल के कुत्ते रोटी भी जरा कम खाते हैं, डालो तो खाते नहीं है, तो लोगों की भी समस्या रहती है, कुत्ता खा नहीं रहा। अब ऐसे केस में क्या करें कि आप रस पीस ले सकते हैं। बेसिकली रोटी से मतलब है कि कुत्तों को भोजन देना, तो रस पीस ले सकते हैं। रस पीस के अंदर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो आधा एक कप दूध, ज़्यादा नहीं, आधा एक कप दूध, थोड़ा सा हल्दी मिलाकर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं खाते तो उस केस में फीके बिस्किट आते हैं, एक बिस्किट आते हैं ना जो हम लोग खाते हैं, वो उसमें मीठा कम होता है, तो वो बिस्किट डाल सकते हैं। ये 43 दिन लगातार करना अवश्य, निश्चित तौर पर लाभ होगा। ये जो उपाय हैं, जैसे कि आपको बताया कच्चा कोयले वाला, जौ वाला, या दूसरे जो उपाय बताए, इन उपायों को उस केस में ही करना है जब किसी भी प्लैनेट के खराब लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दें, हमारे पास कोई हॉरोस्कोप ना हो। अगर आपके पास हॉरोस्कोप है तो फिर आपको उपाय अपने वर्षफल को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये उपाय आप सभी अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ईश्वर ना करे किसी न किसी प्रकार की इमरजेंसी हर एक के जीवन में आती हैं, और ये उपाय उस समय रामबाण की तरह काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये शेयर किए गए, क्योंकि आए दिन सभी लोगों के किसी न किसी प्रकार के फोन मैसेज वगैरह चलते रहते हैं कि अचानक ये एडमिट हो गया, अचानक वो समस्या हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो ये जरूर कर लें। अब बात करते हैं एक हॉरोस्कोप के बारे में। हॉरोस्कोप में जातक की सुरेंद्र सिहाग नाम है, 1 मार्च 1980 इनकी डिटेल है, 8:07 सुबह के, भादरा राजस्थान। ट्रबल इन लाइफ, सोना बिक चुका, मदर के हेल्थ इश्यू, लड़का नहीं है, प्लॉट भी बिक गए, रात को नींद नहीं आती, यानी कि स्थिति ज्यादा खराब है। ये इनकी लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। लगन कुंडली से स्पष्ट तौर पर सारी बातें 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएंगी कि इन सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है। अब ध्यान समझिएगा। जीवन में मुश्किलें हैं, गोल्ड बिक गया, इन दोनों का लॉजिक क्या है? जुपिटर खराब। गोल्ड क्या है? जुपिटर, बृहस्पति देव। किस्मत खराब। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको बता दें कि अभी आपको जो हमने बड़ा, आपने नोटिस नहीं किया होगा कि हमने जितने ग्रहों की बात करी उसमें बृहस्पति देव का नाम नहीं लिया। बृहस्पति देव का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बृहस्पति देव कभी भी अपना डायरेक्टली बैड इफेक्ट जातक पर नहीं देते। वो जब कभी भी अपना बैड इफेक्ट देंगे
तो शनि के द्वारा देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, तो शनि को आगे कर देंगे कि तुम दुख के देवता हो, तुम जाओ और ये सारा काम करो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। क्योंकि समझदार भी हैं तो वो अपनी छवि थोड़ी खराब करेंगे, तो शनि को आगे कर देंगे। तो यहां पर इसीलिए बाकी सबके उपाय बताए गए, मगर बृहस्पति जब खराब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? गोल्ड का बिक जाना, गोल्ड खरीद रहे हैं आप तो जुपिटर को अच्छा कर रहे हैं, बिक रहा है तो यानी किस्मत खराब हो रही है, मंदी में मंदी होती चली जा रही है, गोल्ड बिकता चला जा रहा है। इनकी कुंडली के अंदर मीन नगर की कुंडली है और ये सिम्टम्स के ब्याह पर हमें पता लगा कि बृहस्पति कुंडली में खराब होना चाहिए। तो बृहस्पति को देखते हैं कहां पर है। बृहस्पति देव बैठे हैं यहां पर 6th हाउस में। 6th हाउस किसका है? आपका पताल का गड्ढा। किस्मत गड्ढे में चली गई। ऐसे जातक कि जहां पैदाइश हो वहां पर अगर रहते हैं तो जीवन में ज्यादा धन अर्जन नहीं कर पाते, जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जीवन में तरक्की करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बृहस्पति छठे घर में है तो जातक का गोल्ड अवश्य बिकेगा। ये बात पुरानी वीडियोस में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पे बृहस्पति के बारे में 50 बार बात करी है और उनके ट्रू फैक्ट्स हमने बताए हुए हैं। तो वहां पर जाकर आप इजीली समझ सकते हैं। जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो समझ गए होंगे। बृहस्पति 6th हाउस जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य कराएगा। बृहस्पति 6th हाउस जातक के परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक भी अवश्य आएगा। अब यहां पर मदर की बात करें तो मदर के हेल्थ इश्यू, मदर क्या है? मून कहां पे आ गया? 6th हाउस में। मून 6th हाउस की वीडियो में जाके आप चेक करेंगे तो मदर के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं और यहां पर मानसिक बीमारी के योग जातक की मदर को या जातक दोनों को बनते हैं। मेल चाइल्ड नहीं, अब मेल चाइल्ड नहीं है तो 5वां घर संतान का होता है। संतान के अंदर सभी आ जाते हैं, मगर स्पेशली जब मेल चाइल्ड की बात की जाती है तो 5वें घर के साथ साथ केतु को कंसीडर करना पड़ता है। केतु कुंडली में कहां बैठ गए? 12th हाउस में। 12th हाउस के अंदर केतु की पोजीशन क्या है, कैसे चेक करें? सूर्य और बुध के साथ केतु बैठा है। बुध एंड सूर्य बोथ आर बिगेस्ट एनिमी ऑफ केतु। यहां पर केतु खराब हो गया, पूरी तरह डैमेज हो गया। जातक के पिता की, सूर्य क्या है? पिता। जातक के पिता की कोई ना कोई सर्जरी कराएगा। यहां पर बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ। जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, समटाइम्स मैरिड लाइफ में ट्रबल, विवाह ना होना, शादी में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही बहन, बेटी, बुआ का कारक है तो इनकी भी किसी न किसी की सर्जरी करा देगा। केतु 11 नंबर के साइन में जातक को भविष्य की चिंता जरूर से ज्यादा सताएगी। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, समझ में नहीं आएगा, किस्मत को लेकर दुखी रहेगा। मंगल 6th हाउस में है, थोड़ा स्वभाव के अंदर एग्रेशन, गुस्सा भी देते हैं। जातक के जरा तुनक मिजाजी होते हैं, नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते। राहु भी 6th हाउस में है। राहु 6th हाउस, जुपिटर बिकम बैड, खराब हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रूल क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो मरकरी 12th हाउस में बैठकर यहां पर दृष्टि डाल रहा है। लाल किताब के अकॉर्डिंग 6th हाउस का प्लैनेट यहां दृष्टि डालता है, मगर 12th हाउस का 6th हाउस में नहीं डालता। मगर एक्सेप्शनल रूल की बात करें तो मरकरी जो है वो 12th हाउस से रिवर्स एस्पेक्ट आपका 6th हाउस में डालेगा और 6th हाउस में जितने प्लैनेट बैठे हैं सबको खराब कर देगा, सबको खराब कर देगा। मंगल को भी खराब कर दिया, बृहस्पति को भी, चंद्रमा को भी, राहु को भी। अब यहां पर इनके जीवन में एक तो ये समस्या आ गई। दूसरा, शुक्र 1st हाउस में है, 12 नंबर की राशि में है। आप कहेंगे उच्च का शुक्र है, उच्च का तो है, मगर यहां पर शुक्र शनि की दृष्टि भी है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि शुक्र पहले घर से 7वें घर में शनि को देख रहा है। शनि क्या है? दुख का कारक। शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ में भी दुखी देगा। लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। आफ्टर मैरिज शुक्र 12 नंबर के साइन में, आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलेंगे। शनि 7वें घर में बैठे हुए शनि को हमने
पहले वीडियोस में बहुत पावरफुल बताया है, अच्छा बताया है, क्योंकि यहां पर नेचुरली ये उच के होते हैं, मगर जीवन में दुख क्यों दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खराब होगा। अब जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो कैसे हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लैनेट अच्छा है कौन सा खराब है। मंगल 6th हाउस मंगल, बुध, केतु और शनि तीनों खराब कुंडली में। अब केतु यहां भी खराब हो गया, मंगल यहां बैठ के, केतु कहीं भी होता तब भी खराब हो जाता, मंगल की दृष्टि भी जारी है तो भी प्रॉब्लम आ गई, चंद्रमा की दृष्टि भी जारी है तो भी प्रॉब्लम आ गई। तो यहां पे सारी की सारी खिचड़ी पक गई। अब महादशा की भी बात कर लेते हैं। तो शनि यहां पर खराब होकर 7वें घर में बैठ गया, 6 नंबर के साइन में है, वो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। अगर और रूल लगाने की बात करें तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन भी है। अब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जहां तक ऐसे ओबीडियंट चाइल्ड भी होते हैं, अपने माता पिता की टेक केयर करने वाले भी होते हैं। बृहस्पति सूर्य से जाके मिलता है तो क्या होता है, ऐसे जातक के परिवार में घर का कोई बुजुर्ग गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिल जाता है, या तो जातक के परिवार में होगा या इन लॉज में होगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। जातक सूर्य और बृहस्पति मिल रहे हैं तो ये पहले वीडियो में कई बार बताया है कि सूर्य बृहस्पति इज इक्वल टू मेक मून इन चार्ट, यानी कि जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होगा, मगर बेटा आसानी से होगा नहीं, ये पहले 50 बार बताया हुआ है। बात समझ में आ गई, बेटा यहां पे हुआ नहीं। चंद्र और केतु मिल रहे हैं, चंद्र केतु क्या करेंगे, मदर की सर्जरी कराएंगे। जातक का अपनी मदर के साथ झगड़ा होगा, थोड़ा बहुत ये कहना मानते हैं तुम पिता का मानते हैं, हालांकि टेक केयर दोनों की करते हैं, ध्यान दोनों का रखते हैं। ये विषय नहीं है, विषय ये था कि इनके जीवन में इतने स्ट्रगल चल रहे हैं तो बृहस्पति खराब है, किस्मत खराब हो रखी है। अब ठीक कैसे करना उसकी बात तो करेंगे। अगर ये देखते हैं कि ओवरऑल हमें चीजों को ठीक करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट को समझना होगा। महादशा किसकी चल रही है, अब बुध की महादशा इनकी 17 साल से चल रही है। 2025 में 17 साल एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। बुध 12th हाउस में बैठा है कमजोर होके, जो कि यहां पर शुभ नहीं था। तो ओवरऑल जो महादशा है, नंबर 1 पॉइंट उसको देखेंगे, अच्छी नहीं थी। इसके बाद किसकी आएगी, राहु की, ये भी अच्छी नहीं है। अब ये दोनों अच्छी नहीं है तो क्या करें, क्या अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, निराश बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर लगन चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक काले रंग का कुत्ता पाल लेना है। दूसरा, आपने एक लेड मेटल की बॉल को ब्लैक पेंट करके अपनी जेब में हमेशा रखना है। तीसरा, घर की छत पे किसी प्रकार की प्लांटेशन नहीं रखनी। चौथा, कभी किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं करना, मीठा नहीं बांटना। पीपल के पेड़ पे डेली जल चढ़ाना है, संडे को छोड़कर। माथे पे, कानों पे, गले पे हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स या पॉकेट में सदैव रखें। और दूध पानी का दान कभी किसी को ना करें। और एक व्हाइट सेरेमिक खरगोश ये आप अपने घर में उत्तर दिशा में एज ए स्टेचू स्थापित कर लें। तो ये जो कार्य बताए हैं ये सदैव के लिए करने हैं। एक स्टील का छल्ला, अच्छा ऐसे जातक की प्रॉब्लम और भी होती है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ज्यादा किसी की सुनते नहीं हैं, जो दिमाग में बैठ के वही करते हैं और जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठाते हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई डिसीजन किसी न किसी एडवाइस लेके ही करना चाहिए। एक स्टील का छल्ला सीधे हाथ की लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन पहन लें। तो ये काम जो बताए ये आजीवन भर के लिए फिक्स हो गए। वर्षफल के लिए अभी क्या बात करें, तो वर्षफल अभी आपका इनका 1 3 यानी कि अभी फरवरी का महीना पूरा है और लगभग आज 20 तारीख है तो 10 दिन ये हैं। तो अभी इनके लिए एक रेमेडी बता देते हैं। आप एक काम कीजिएगा सुरेंद्र जी, 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर यू। अगर बृहस्पतिवार आ रहा है इसी से शुरू कर लीजिएगा। अगर किसी कारण, क्योंकि आप राजस्थान से बात कर रहे हैं, जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर दे देना।
तो ये रेमेडी कीजिए, इसको जो बताया फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर जीवन में लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हमने किसी भी चार्ट को ये नहीं देखना है कि उसका एनालाइज कैसे किया, अपना एनालाइज कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, निराश नहीं होना है, चीजों को ठीक करना है। और साथ ही अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि हॉरोस्कोप एग्जैक्टली काम करती कैसी है, तो और लोगों को शेयर करना है, समझाना है कि हमारे पास कोई चीज ऐसी है ईश्वर की दी हुई जिसके द्वारा हम इजीली, नॉर्मली आजकल पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए का खर्चा बता दिया जाता है, सामने वाला जो बेचारा कर नहीं पाता और सोचता है कि सारा का सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। पूजा पाठ और नग, दो चीजें बताई जाती हैं, मगर ये उपाय उनसे ज्यादा इफेक्टिव हैं और इसमें कोई ऐसा खर्चे वाली बात नहीं है कि आदमी ना कर सके। तो ये उपाय करें, लोगों तक शेयर करें और चीजों को ठीक करें।